नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके साइंस के क्लास में। और साइंस के क्लास में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री जो चीज़ें आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आएंगी वो हमने कंप्लीट कर रखा है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप वैसे पता है जो साइंस है हम इस लेवल तक पढ़ा रहे हैं कि आपका यूपी टेट, सुपर टेट और डीएलएड सबके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो आप लोग सारे क्लासेस को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट, एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं। और आप लोग एक तरह से अपने क्लास को एक बार देखने के बाद यूट्यूब पर एक फंक्शन होता है, फंक्शन है ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डबल स्पीड करके आप देख सकते हैं उस चीज़ को। जैसे एक बार पहले स्लो स्लो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद एक दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार सुन सके। इस वीडियो में बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बायोलॉजी के कि सर एंटीजन कौन होता है, एंटीबॉडी कब होता है, सर ए बी मिलता है तो क्या बनता है, बी सी मिलता है तो मतलब बी और ए मिलता है, ब्लड ग्रुप कैसे का सारा फंक्शन है आज खत्म कर देंगे। आर एच फैक्टर क्या होता है, आर एच फैक्टर का खोज किसने किया, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें चर्चा करते हैं बिल्कुल डिटेल से फटाफट। और एक बात और करेंगे भाई, डेली सुबह 7 बजे क्लास आता है सुपर टेट का। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखा करें और एक एक बच्चों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सच में अगर आप कुछ चाहते हैं हमसे, सच में अगर आप शेयर करते हैं, मतलब ये एक तरह से इस चैनल पे विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि यह चैनल हमारे लिए बहुत बेस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने भाई को, अपनी बहन को, या फिर जो भी जिससे भी आप मिलिए उसके मोबाइल से लेकर मात्र एक सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसको हम बार बार क्यों बोलते हैं, इसको इस वजह से बोलते हैं कि सच में जो अभ्यर्थी लेट में आते हैं, जो प्रशिक्षु लेट में आते हैं, उनका कहना होता है सर हमको ये प्लेटफॉर्म अगर पहले मिला होता तो हम बहुत अच्छा कर ले जाते। तो उन्हीं को यहाँ पर लाया जा सकता है। जैसे कि आप उनको तो ढूंढ नहीं सकते जो सच में इसकी खोज में इस प्लेटफॉर्म को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आपको कैसे मिला, उसी प्रकार से उनको भी मिलेगा। कोई शेयर किया होगा तो आप तक पहुंचा होगा, रीच बढ़ा है तो आप तक पहुंचा तो आप आ गए। इसी तरह से जब आप सबको सब्सक्राइब करवाएंगे अपने गांव मोहल्ले में भाई से बोलकर, इस तरह से जो मिलते हैं सबसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि रीच बढ़ेगा, ऑटोमेटिक उनकी हेल्प होगी जो सच में प्रशिक्षु इसकी खोज में है इस प्लेटफॉर्म के। ठीक है भाई, यहाँ पे डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट सब कुछ पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस सेशन में हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप आखिर होता क्या है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इस बात को याद रखेंगे, लैंड स्टीनर ने बताया था ए मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में, ए बी और बी और ओ के बारे में। ओ को दरअसल ओ नहीं बोलते, उसे जीरो समूह बोलते हैं। जो ए और बी और ए बी में नहीं आता है वो जीरो समूह में आता है। इस प्रकार से लैंड स्टीनर ने कहा था। अब इसमें इनमें एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है। एंटीजन का मतलब क्या, जो ब्लड ग्रुप है उसी का एंटीजन अगर उसमें है तब तो वह सेम ब्लड ग्रुप होगा, सेम ब्लड ग्रुप का सेम एंटीजन। इस बात को याद रखना। एंटीजन किस में नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इस बात को याद रखना। इस वजह से ओ को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वदाता बोलते हैं। यह सबको दे सकता है ब्लड ग्रुप, यह ब्लड सबको दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आ जाता है कौन सा ब्लड ग्रुप सबको ब्लड दे सकता है, तो उसमें अगर ऑप्शन में दिया रहा है ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप लगाएंगे ओ निगेटिव पर। ओ निगेटिव जो होता है ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है अपना, इस बात को याद रखना। और जो ए बी होता है उसे बोला जाता है सर्वग्राही, वो एक तरह से सबको सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, लेकिन दे केवल ए बी को सकता है। ए बी को सिर्फ देगा क्योंकि उसमें एंटीजन जो होता है ए बी पाया जाता है और एंटीबॉडी कुछ नहीं पाया जाता, इसलिए वो सबसे के ले सकता है ब्लड, हर एक ब्लड ग्रुप से वो ब्लड ले सकता है। अब इस बात को हम यहां पे जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया, जो ए है ब्लड ग्रुप, जो ए है ब्लड ग्रुप, यह ब्लड ग्रुप है। जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। इस बात को याद रखना, मतलब बी को यह नहीं लेगा, बी के सिवा यह ए बी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है और ओ से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है भाई, इस चीज को याद रखना। इसके बाद बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो होगा बी होगा और जो एंटीबॉडी होगा एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए को अगर हम ब्लड ग्रुप बी दे देते हैं, इसमें बी तो नहीं लेगा, एंटीबॉडी बी को छोड़ के सब ले लेगा। जो ए ब्लड ग्रुप है केवल बी को छोड़ के रेयर केस में ए बी को भी और ओ को भी ले सकता है। लेकिन अगर यह बाय द वे बी को ले लिया तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, ब्लड के थक्के जम जाएंगे, उस आदमी की तुरंत और तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस बात को याद रखना। जो हमारे शरीर के अंदर एक हिफेरिन नाम का प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड ग्रुप को थक्का बनने से रोकता है अंदर, और जो एक होता है बाहर ब्लड ग्रुप का थक्का बनाने वाला, वो भी एक प्रोटीन ही होता है।
वह हमारे बाहर जब ब्लड निकलने लगते हैं उसको थक्का बनाने का काम करता है, कि थक्का जम जाए यहाँ पर और ब्लड बाहर न जाए। अन्यथा कंडीशन में क्या होता है, एक बार चोट लगता सारा ब्लड बाहर आ जाता, तो इस वजह से वह रोकता है। और हिपैरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड के अंदर होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है, जो कि क्या काम करता है, हमारे ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। अंदर थक्का नहीं बनना चाहिए और बाहर थक्का बन जाना चाहिए। कितने लोग को शुगर की बीमारी हो जाती है, उनका ब्लड अगर चोट लग जाता है तो जल्दी चोट नहीं सही होता है। तो वह एक तरह से अलग अलग डिजीज है, लेकिन याद रखेंगे जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। एंटीबॉडी यह बताता है कि यह वाला ब्लड ग्रुप इसको नहीं दिया जाएगा, यह चीज याद रखना। और ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीजन होता है वह बी होता है, मतलब कि बी इसमें एंटीजन है। और कौन सा एंटीबॉडी है, ए इसमें एंटीबॉडी, मतलब ए को छोड़ के जितने ब्लड बचे, जितने ब्लड ग्रुप, सबको बी एक्सेप्ट कर सकता है। ए भी ले सकता है और ओ को भी ले सकता है, इस बात को याद रखेंगे। अब इसके बाद ओ बी आ जाता है। ए बी, जो ए बी है भाई, इसे बोलते हैं सर्वग्राही, एक तरह से सबका ले लेगा लेकिन देगा केवल ए बी को। इस वजह से इसमें जो एंटीजन होता है वो ए और बी दोनों पाया जाता है, ए और बी दोनों पाया जाता है। और इसमें जो एंटीबॉडी होता है कुछ नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी नहीं पाने का मतलब यह इसमें ये सारे ग्रुप्स को ले सकता है, सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, और इसमें थक्का बनने की बहुत जीरो संभावना हो जाती है ना, याद रखना है। लोग बोलते हैं ना जिसका ए बी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ए बी बहुत कम लोगों का इस पूरे धरती पर है, समझ रहे हैं। और ओ का भी, मतलब ए बी तो संख्या में कुछ है भी, लेकिन ओ का बहुत कम संख्या में, क्योंकि ओ क्या है भैया, सर्वदाता है। उसमें ओ में भी ओ निगेटिव को बोलेंगे सर्वदाता बोलेंगे। ओ निगेटिव सर्वदाता है, ये सबको देता है। दाता का मतलब दानी, ये दानी है और ये ग्राही है ना। तो दाता क्या करेगा भैया, सबको दे देगा, लेकिन लेगा केवल और केवल ओ से, इस बात को याद रखना। इस वजह से इसमें एंटीजन तो कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वह पाया जाता है ए और बी, ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इस बात को याद रखना। इस चीज को समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हमें ब्लड ग्रुप पर। अब ध्यान से सुनना, कौन सा माता और पिता का ब्लड ग्रुप होता है तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप बनने का पूरी संभावना होती है, ध्यान से देखना। पहले इस चीज को देखेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से एक चीज बनाएंगे, आपको इसी पर पूरा एक ग्राफ बनाएंगे, उसके माध्यम से और एक आपको क्लियर कर देंगे सारी बातें। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, एक चीज आप समझ जाएगा, यह माता का भी हो सकता है, पिता का, मतलब यहाँ पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती है। यहाँ पे पिता, यहाँ पे माता, दोनों में से कोई एक यहाँ पे है, दोनों में से कोई एक यहाँ पर है, इस बात को आप समझ सकते हैं। मतलब बात करें भाई, यहाँ पे भी पिता हो सकता है, पिता यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों जगह पिता हो सकता है, दोनों जगह माता हो सकती है, मतलब कि हम इधर उधर कर सकते हैं, इतना तो भाई समझ सकते हैं आप लोग। अगर ब्लड ग्रुप माता पिता में से किसी एक का ए है और माता पिता में से किसी का एक का बी है, तो ब्लड ग्रुप बच्चे में कौन सी बनने की संभावना होगी, तो बता देंगे ब्लड ग्रुप बच्चे में जो होगा वो आल ग्रुप होने का संभावना होगा। यानी ए भी हो सकता है बच्चे में, ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए बी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप बच्चे में कौन कौन सी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, जब माता पिता में से किसी का ए हो, किसी का बी हो ब्लड ग्रुप, तो बच्चे में सभी ग्रुप के चांसेस हो जाएंगे। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। इतनी बातें गौर करेंगे। दूसरी तरफ, अगर बच्चे का मतलब माता का या पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो, और पिता का या माता का किसी दोनों में से किसी एक अदर ब्लड ग्रुप हो, ए बी के सिवा, मतलब ए हो चाहे बी हो चाहे ओ हो, तो ए हो बी हो चाहे ओ हो, अगर ब्लड ग्रुप ए बी के साथ मिलता है तो ब्लड ग्रुप ओ को छोड़ के, ब्लड ग्रुप ओ को छोड़ के सभी ब्लड ग्रुप यहां पे बनेंगे। यानी ए बन सकता है, बी बन सकता है, और ए बी भी बन सकता है। इस बात को याद रख लेंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हमारी बातें, जो बताया जा रहा है उसको 2 बार 3 बार सुने और लिखते चलेंगे। अब अगर ब्लड ग्रुप माता पिता में से किसी का ओ हो गया, और माता पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप चाहे ए हो जाए, चाहे बी हो जाए, चाहे ए बी हो जाए, तो ओ एंड अदर बनेगा। ओ की ज्यादा होगी संभावना बनने की, ओ भी बन सकता है ब्लड ग्रुप, और अदर का मतलब ए भी बन सकता है, और बी भी बन सकता है, और ए बी भी बन सकता है। ये चीजें होंगी, इस बात को याद रखना है। अब यहां पर आ जाता है सेम सेम की बात। अभी हम क्लियर करेंगे सारी बातें। अगर मान लीजिए सेम सेम हो जाता है, जैसे यहां पर कुछ बच्चों को डाउट होगा, एक चीज हम डाउट आपको क्लियर कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमने बोला ओ के साथ, तो इस चीज को फिर से मिलेज करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिएगा। जैसे हमने क्या बोला, ओ के साथ, ओ के साथ अगर बी आता है, ओ के साथ अदर का मतलब क्या, ओ के साथ अगर बी आता है तो क्या बनेगा, एक तो ओ बनेगा, एक तो बी बन जाएगा, मतलब अदर बनेगा। जो अदर होगा, जो यहां पे अदर होगा वही अदर बनेगा, मतलब कि एक तो ओ बनेगा या फिर बी बनेगा, है ना। लेकिन अगर ओ के साथ अगर ए आता है तो एक तो ओ भी बनेगा, एक ए बनेगा, बी नहीं बनेगा। यहां पर इसमें बी नहीं बनेगा। इसमें बच्चे का अगर माता पिता में से किसी का ओ हो, किसी का ए हो ब्लड ग्रुप, तो बच्चे का ओ और ए बनने की ज्यादा संभावना हो जाएगी। लेकिन यहां पे अगर बोले हम आपको, कभी कभी क्या हो जाता है कि ओ
और ए बी आ जाते हैं साथ में, तो याद रखना है पहले तो ओ और ए बी कभी साथ में आएंगे नहीं। मतलब कि अगर ओ प्लस ए बी आते हैं तो जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो ए और बी मिलेगा। इस चीज को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यहां पर वो चीजें नियम फॉलो हो रही है ना, ए और अदर का मतलब ए बी भी तो अदर में आ सकता है, तो यह थोड़ा एक्सेप्शन में हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अलग से। अगर ओ के साथ ए बी आता है तो ए बी और ओ नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा और बी बनेगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं इस चीज को। ठीक है, सारी चीजें समझ आ गई। अब आते हैं सेम सेम पर। इस सेम से देखिए यहाँ पे लिखे हैं ओ और ए बी कभी एक साथ नहीं आएंगे। मतलब अगर ओ और बी का जब रिलेशन कराएं तो ओ भी नहीं बनेगा, ना ही बी ए बी बनेगा। क्या बनेगा, केवल और केवल ए और बी बनेगा, केवल और केवल ए और बी बनेगा, मतलब ए बनेगा और बी बनेगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब सेम सेम पर आ जाते हैं। सेम सेम पर याद रखना, सेम सेम का मतलब अगर ए और प्लस ए आता है, माता पिता में से किसी का ए हो और पिता माता में से किसी का भी ए हो, तो क्या बनेगा, एक तो ओ बनेगा, एक तो ओ बनेगा और सेम वाला एक आ जाएगा, ओ बनेगा एक सेम वाला आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस बात को गौर से सुनिएगा और लिखिएगा कॉपी पे, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा करने वाले हैं। अगर ए की जगह अब बी प्लस बी आ जाए, सेम सेम आ गया, एक माता पिता में से किसी का बीबी, दोनों का बीबी हो गया। अगर दोनों का बीबी हो गया तो मतलब ओ एक बनेगा एक बी बनेगा। इस बात को गौर करिएगा और कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। अब दूसरी तरफ आप कहेंगे सर ए बी आएगा, तो भैया हमने बता रखा है जब ए बी का रिएक्शन होगा, जब ए बी या फिर ओ और ए बी बनेगा, तो वहां पर ओ तो आना है ही नहीं, ओ नहीं आएगा। इस चीज को याद रखना। अब हम कहें कि भैया ए किसी का ए बी हो और माता पिता में से दोनों का अगर ए बी हो जाए, तब कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, तो आप कहेंगे सर आपने बोला है कि ए बी के साथ हमेशा ओ आता ही नहीं है, ए बी के साथ ओ नहीं आता। बिल्कुल, जहां ए बी आ गया वहां पर ओ तो आएगा ही नहीं। इस बात को याद रख लेना भैया। यहां पे भी ओ बी आया था, ए बी के साथ अगर ओ यहां पे आ जाता तो ओ को छोड़कर, हमने लिखा है ना, ए बी के साथ अगर ओ यहां पे आ जाता है तो ओ को छोड़कर सब बनेगा, यानी ए भी बनेगा और बी भी बनेगा और ए भी बनेगा, है ना। ये बातें याद रखना है। अब यहां पर अगर ए बी आ गया तो ओ तो नहीं बनेगा। जब ओ नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा या फिर ए बी बनेगा। इस बात को गौर करिएगा। बस इतना अगर आपको याद हो गया तो चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कराते हैं आपको। चलिए फटाफट अब इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे देखते रहिएगा, फिर हम रिवाइज कराते हैं। कभी नहीं भूलेगा भाई। उसके बाद लास्ट में आर एच फैक्टर समझते हैं। आर एच फैक्टर किस पे रिसर्च किया गया था, क्या होता है आर एच फैक्टर, है ना, ये सारी बातें करते हैं। चलिए अब देखिएगा, ध्यान से हमारी बातों को सुनते चलिए। हमने क्या बोला, पहला, अब सबसे पहले ओ के साथ कर लीजिए। ओ का गुणा ए के साथ, मतलब ओ अगर ए ब्लड ग्रुप आता है, ओ ए हो जाता है माता पिता का। दूसरा, ओ के साथ अगर बी आ जाता है। तीसरा, अगर ओ के साथ ए बी आ जाता है। चौथा, अगर ओ के साथ ओ आ जाता है। भाई यही तो फंक्शन बनेंगे ओ के साथ। ओ ब्लड ग्रुप के साथ इतनी ज्यादा संभावनाएं बनेंगी। अगर ओ के साथ ए आता है तो हमने बताया था, अगर ओ के साथ अदर आता है तो एक तो ओ बनेगा, एक अदर जो आया रहेगा वह बन जाएगा। मित्र हमने बता रखा है कि नहीं बता रखा है, बिल्कुल। तो ओ आएगा या फिर ए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा या फिर बी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा या फिर ए बी आएगा। अब यहीं पे कितने लोग गलत कर देंगे, क्योंकि सर ने बताया भाई ओ के साथ अदर आएगा तो एक तो ओ बनेगा एक अदर बनेगा। तो भैया नहीं, इसी को ध्यान देना। हमने बताया है जहां पे भी ए बी आया वहां पर ओ नहीं आएगा। इस चीज को याद रखना। क्या आएगा फिर, केवल और केवल ए आएगा और बी आएगा। यानी कि माता और पिता में से किसी का अगर ओ ब्लड ग्रुप है, किसी का ए बी है, तो बच्चे का ए हो सकता है, बी हो सकता है। सिर्फ इस बात को याद रखना है। अगर ओ आ गया तो हमने बताया भैया ओ के साथ कुछ भी आए, चाहे ओ ही खुद ना आ जाए, तो ओ के साथ ओ ही आ गया तो क्या बनेगा, एक तो ओ बनेगा और फिर से ओ बनेगा। मतलब कि दोनों ओ ही बनेंगे, कोई अदर नहीं बनेगा अगर ओ मिलता है तो। ये बात कंफर्म हो गया। अब हमने ओ के साथ देख लिया, अब ए के साथ संभावना देखते हैं। 5वां नंबर, ए के साथ देख लीजिए, एक साथ बी आया है, नहीं आया है तो एक साथ बी का देख लीजिए। छठा, ए के साथ देखिए, ए बी आया है क्या, ए बी भी नहीं आया तो एक साथ ए बी का देख लीजिए। 5वां, ए के साथ ए के साथ ए की बात कर लेते हैं। ए के साथ ए नहीं आया है अभी तक, ऊपर देखिए नहीं आया है तो एक साथ ए हो गया। अब लेकिन ए के साथ ओ आया है यहाँ पर, ये वैसे ए ओ मतलब अब इसको इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, ए को इधर कर सकते हैं, ओ को इधर कर सकते हैं आप, ठीक है ना, तब भी ओ ए ही बनेगा। अब यहाँ पर ए के साथ इतनी संभावना बनेगी, ए के और बी के साथ, ओ के साथ इतना और ए के साथ इतना। अब इसमें देखते हैं, हमने बताया था भाई जब ए के साथ बी आ जाए तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप बनेंगे। ए के साथ बी आने पर भाई बताओ, हमने बताया कि नहीं, ए के साथ अगर बी आ जाए तो सब बनेगा, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, ओ भी बनेगा और ए भी बन सकता है बच्चे का।
यानी कि जो बच्चा पैदा होगा उसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। यह हो सकता है किस कंडीशन में? मात्र ए इंटू बी के कंडीशन, मतलब माता पिता में से दोनों में से किसी एक का ए हो, किसी एक का बी हो, तो यह सारे के सारे ब्लड ग्रुप आने की संभावना ज्यादातर होते हैं। लेकिन मित्र अगर ए के साथ ए भी आ जाए, तो हमने बताया था जब भी ए भी आएगा वहां पर ओ नहीं टपकेगा, हमने बताया था भाई ना, याद रखना ओ के छोड़कर सब आ जाएगा। यहाँ पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ए बी भी ब्लड ग्रुप बच्चे का हो सकता है, लेकिन ओ नहीं आएगा। इस बात को याद रखना, क्यों? क्योंकि सर ने बताया जहां पे ए बी आ गया वहां पे ओ नहीं दाखिला करेगा अपना, इस तरह से वहां पर रिसीविंग नहीं करेगा। अब जब समान समान आ गया तो हमने बताया भाई जब समान समान आएगा तो एक तो ओ बनेगा, एक तो जो सेम आया रहेगा वही बनेगा, एक तो ओ बनेगा, एक तो सेम वाला बनेगा। ये हो गया। अब आते हैं पांचवां, छठवां और सातवां, मतलब कि सातवां। अब आठवें नंबर का कंडीशन देखिए, आठवें नंबर का कंडीशन बी के साथ। बी के साथ देखिए अभी तक नहीं आया है, और बी का नौवें नंबर का देखिएगा, नौवां नंबर बी का किसके साथ नहीं आया अभी तक? बी का ए बी के साथ नहीं आया, देखिए अभी ए बी के साथ नहीं आया है तो ए बी के साथ, लेकिन बी का ए के साथ आ गया है, बी का ओ के साथ भी आ चुका है। देखिए बी का ओ के साथ और बी का ए के साथ यहाँ पे भी आ चुका है। तो यानी जब बी भी आता है तो उन्हें बताया जब सेम सेम आएगा तो क्या बनेगा? एक ओ बनेगा, एक सेम वाला आ जाएगा। और जब एक बी के साथ ए भी आ गया, चाहे ए के साथ ए भी आए चाहे बी के साथ ए भी आए, दोनों मतलब ए बी के साथ चाहे ए आ जाए चाहे बी आ जाए, दोनों में से कोई आता है तो ओ को छोड़ के सब देगा ब्लड ग्रुप, यानी ए भी बनाएगा, बी भी बनाएगा और ए बी भी बनाएगा। अब हो गया यह बी के साथ। अब एक कंडीशन बचा है, क्या बचा है भाई? ए बी इंटू ए बी का, ये 10वां कंडीशन होगा, क्योंकि ए बी इंटू ए बी साथ आया है, कभी नहीं आया है ना। देख लीजिए ए बी इंटू ए बी, अगर माता का भी ए हो जाए, पिता का भी, मतलब माता पिता में से दोनों का अगर ए बी हो जाए तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा भाई? हमने बताया भैया ए बी होने पर चाहे ए बी अकेला आए चाहे ए बी दोनों के साथ साथ आए, मतलब दोनों का ए बी हो जाए, तो वहां पर ओ तो कदापि नहीं आएगा। ओ से इसका बहुत ज्यादा कटाक चलता है भाई, जहां पर हम होंगे वहां पर ओ नहीं होगा, ये साफ बोल के रखता है, हाथ खड़ा कर देता है, नहीं तो फिर भिड़ंत हो जाएगी। अब देखो ए बी नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब ए बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। मतलब अगर आपको पूछा जाए ए और बी और ए बी बनने के कितने चांस है, कहाँ हमने देखा, देखिए एक यहाँ पर, एक कहाँ गया भाई, यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। ए बी ए बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी बनने का बहुत अच्छा चांस है। लेकिन बोला जाता है कौन सा ब्लड ग्रुप चारों ग्रुप बनाता है, चारों ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है, तो चाहे वह ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है ये चारों को बना देता है। बच्चे में चारों की संभावना बन जाती है, कब? जब एक माता का, पिता का, किसी का, माता पिता में से किसी एक का ए हो, किसी एक का बी हो ब्लड ग्रुप। ये पूरा का पूरा फंक्शन था, बताओ समझ में आया? अब आ जाते हैं आर एच फैक्टर क्या होता है। आर एच फैक्टर का मतलब एक प्लस एक माइनस मित्र, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। सब में बी निगेटिव बी पॉजिटिव होता है, सब में ए निगेटिव और ए पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, सब में ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव होता है, सब में ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव होता है। अब ये चीजें कैसे पता चला, किसने पता किया, तो बताएंगे। सबसे पहले किसने पता किया इसे आर एच फैक्टर को, इसे आर एच फैक्टर बोलते हैं, जिसको वीनर ने पता किया था। तो याद रखेंगे आर एच फैक्टर का जो खोज किए थे वीनर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, वीनर। और ब्लड ग्रुप का जिन्होंने खोज किया था उनको क्या कहा जाता है भैया? लैंड स्टीनर। क्या कहेंगे भाई? लैंड स्टीनर इन्होंने खोज किया था ब्लड ग्रुप का, और वीनर ने खोज किया था आर एच फैक्टर का। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। अब आर एच फैक्टर का जो सबसे पहले प्रयोग है, पूछा जाता है, यह जो वीनर नाम के साइंटिस्ट है किस पे किया था, किस जंतु पे किए थे, तो बता देंगे रिसस नामक मंकी पर। वह मंकी जो था लाल लाल का लंगूर, देखते हैं ना, जिसका लाल लाल मुंह होता है, उस पर इन्होंने किया था। तो भैया बता देंगे जो आर एच फैक्टर का प्रयोग है वह रिसस नामक मंकी पर, यानी बंदर पर इन्होंने किया था। किसने किया था? रिसस नामक बंदर पर, बताएंगे वीनर ने किया था। किस पे किया था? रिसस पर। रिसस क्या है? एक बंदर है, लाल मुंह वाला बंदर। बस इतनी बातें थी। ब्लड ग्रुप आप कभी नहीं गलत करेंगे आप, अगर आप इसको 2 से 3 बार देखते हैं तो भविष्य में कोई भी एग्जाम दें, चाहे सुपर टेट दें, चाहे यूपी टेट दें, चाहे डीएलएड का दें, डीएलएड थर्ड सेम दें, कहीं पे भी पूछा जाता है ब्लड ग्रुप। अच्छे से समझा सकते हैं आप इस चीज़ को देखकर। बताइए मजा आया तो शेयर करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और सारे सेशन आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।